जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड, डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, ये जो पाठ्यक्रम है ना, ये जो कोर्सेस है उसमें आपका क्या होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग के बाद आपका कॉलेज आवंटन होगा, लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो उसके बारे में हम आज एक एक करके बात करेंगे। तो एक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह का, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट से करना है, आदि जानकारी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं अगर बात कर दूँ प्री बीएड का जो अब एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको लगेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट का जो कॉपी लगेगा। उसके बाद अगर कॉलेज आप भाई कॉलेज किए बिना तो बीएड नहीं कर सकते, तो आपका क्या लगेगा, जो ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो लगेगा आपका। ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड। उसके बाद आपका लगेगा ऑनलाइन फीस रिसिप्ट, जो आप वेबसाइट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। ये हो गया आपका ऑनलाइन, जब आप अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के लिए तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। वहीं अगर हम बात करें डीएड के लिए, हाँ, तो डीएड के लिए अगर हम बात करें तो ये भी आपका सेम रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का कॉपी लगेगा, है ना, रिजल्ट का। उसके बाद आपका लगेगा 10-12, उसमें आपका ग्रेजुएशन का था, इसमें आपका 10-12 का है। उसके बाद आपका लगेगा आधार कार्ड, और फीस आपका ऑनलाइन फीस जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट, है ना। तो ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट है ये आपको करना रहेगा। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग के लिए आप जब अप्लाई कर देंगे तो आप सिलेक्शन लिस्ट जब आएगा कॉलेज के साथ साथ, तो उस दौरान आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है कॉलेज में आके आपको करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही अगर हम बात करें इनकी योग्यता की, है ना, तो बीएड के लिए आपको मिनिमम कॉलेज ग्रेजुएशन होना चाहिए, पास आउट, है ना। फिर अगर आप बात करें हम डीएड के लिए तो आपको मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप बात करें बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, इसके लिए भी आप 12th पास अगर है एलिजिबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए आप इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है CGPAPM के थ्रू, तो आपका ये क्या हो जाएगा, परसेंट बेस ही हो आपका, 12th के परसेंट बेस के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होना है इसमें। ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करें इसमें कब से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये आपका जो स्टार्ट होगा, है ना, जैसे कि नोटिस में दिया गया है कि पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने, हाँ, फॉर्म जमा करने की तिथि है ना 29 अगस्त से दिनांक 4 सितंबर। उसके बाद अगर प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना है एवं दावा आपत्ति, तो आपका जब लिस्ट आएगा, है ना, काउंसलिंग में फॉर्म भर देंगे उसका जब फर्स्ट लिस्ट आएगा, है ना, तो ये आपका दावा आपत्ति के लिए लिस्ट आएगा। तो इसमें आपको दावा आपत्ति करना रहेगा 9 से लेकर 10 सितंबर तक, सॉरी। फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा, प्रथम जो सूची जारी करने की जो तिथि है वो है आपका 11 सितंबर। फिर है आपका प्रथम चरण सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि, मतलब अगर आपका नाम आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, महाविद्यालय मतलब कॉलेज में आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। ये इनकी जो तिथि है 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक की। उसके बाद अगर हम बात करें रिक्त सीटों की जानकारी, आप एडमिशन ले लिए, क्या कई जगह कॉलेज जो है क्या है रिक्त हो जाता है, सीट खाली रहता है, उस दौरान रिक्त सीटों की जानकारी आपका क्या हो जाएगा 16 सितंबर को। फिर प्रथम चरण की द्वितीय सूची एवं दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावापत्ति, ये आपका कब होगा 17 सितंबर को। फिर प्रथम चरण की जो फर्स्ट चरण है, मतलब ये क्योंकि आप क्या है ये काउंसलिंग की जो क्या फर्स्ट फेज़ है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट फेज़ की द्वितीय चरण सूची जारी कब होगा, ये आपका 18 सितंबर को। उसके बाद प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित, मतलब अगर आपका सेकेंड लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है ना, तो आपको कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहेगा। इसके लिए तारीख आपका रहेगा 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। उसके बाद फिर अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर रिक्त सीट की जानकारी 23 सितंबर। फिर उसके बाद तृतीय सूची दावापत्ति के लिए जारी करने के लिए फिर एक लिस्ट आएगा, ये आपका 24 तारीख को आएगा, 24 सितंबर को। फिर थर्ड लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट, है ना, ये आपका आ जाएगा 25 सितंबर को। उसके बाद प्रथम चरण की तीसरी सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा आपको कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा 25 से लेकर के 29 सितंबर तक। फिर आप अगर इसके बाद भी अगर सीट खाली रहता है तो रिक्त सीटों की जानकारी आपको 30 सितंबर को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद भी अगर सीट खाली रहेगा, अगर आपका फुल नहीं हुआ फर्स्ट फेज़ में, तो सेकेंड काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा, द्वितीय चरण मतलब सेकेंड फेज़, इसमें आपका क्या होगा, पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की तिथि ये आपका रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। वही अगर हम बात करें द्वितीय चरण की प्रथम सूची, है ना, दावापत्ति के लिए जारी करने की जो तिथि है वो क्या है 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर।
उसके बाद द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना, ये आपका रहेगा 13 अक्टूबर। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की निर्धारित तिथि, है ना, तो प्रवेश की जो निर्धारित तिथि रहेगी, है ना, लिस्ट में नाम आने के बाद, तो आपका रहेगा 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। अगर इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो इसकी जो जानकारी है आपका आ जाएगा 17 अक्टूबर को। इसके बाद भी अगर काउंसलिंग जो सेकेंड लिस्ट जब आएगा, सेकेंड फेज़ का सेकेंड लिस्ट है, तो ये आपका रहेगा दावा आपत्ति के लिए 23 अक्टूबर। उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट जब आएगा वो आपका आएगा 24 अक्टूबर को, सेकेंड फेज़ का सेकेंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे है और हम बात करेंगे तो द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि, है ना, जो सेकेंड लिस्ट में जिसका नाम आया है उसके लिए फिर से वही प्रवेश प्रक्रिया, तो 24 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक। उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा 29 अक्टूबर को। उसके बाद तीसरी सूची अब दावा पत्र के लिए नया जारी करेगा वो आपका है 30 अक्टूबर। उसके बाद तृतीय चरण की तीसरी सूची जारी करने की जो तिथि है वो क्या है आपका 31 अक्टूबर। उसके बाद द्वितीय चरण की तीसरी सूची में आवंटित थर्ड लिस्ट आएगा सेकेंड फेज़ का, तो वो आपका क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे कि हाँ कॉलेज में जहाँ जहाँ आपका नाम आएगा, तो ये आपका रहेगा 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो रिक्त सीटों की जानकारी जो है आपका कब मिल जाएगा, 7 नवंबर को। तो और कुछ ज़रूरी अपडेट है, जैसे कि प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 5 बजे के बाद प्रवेश तथा शाम 5:30 बजे के बाद महाविद्यालय द्वारा प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगा, इसलिए समय का ध्यान रखें। ठीक है, तो फॉर्म का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, वही उसी के बारे में बताया गया, पोर्टल के बारे में। तो शाम को 5 बजे तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं ना। उसके बाद आगे हम लोग बात करें, वर्तमान में 2 ही चरण की आवंटन प्रक्रिया, मतलब अभी फिलहाल 2 ही चरण का जो है नोटिस जारी हुआ है। अगर सीट इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सेकंड थर्ड फेज भी स्टार्ट होगा काउंसलिंग का। तो वही लिखा गया है, अगर यदि सीट रिक्त रहती है तो तीसरे चरण का आवंटन कार्यक्रम व दिशा निर्देश बाद में SCERT के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। मतलब आपको वेबसाइट देखते रहना है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी नोटिस वगैरह है वहीं पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। जो भी कैंडिडेट है प्री बीएड और BEd DELED का एग्ज़ाम दिए हैं, BA BEd BSc BEd करना चाहते हैं, उसके लिए एक ज़रूरी बात है ना। अगर हम बात करें कॉलेज रजिस्टर की तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाले अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।